बार बार कहते हैं कि जी कराची की सड़कें लबू हाली का शिकार है, कराची की सड़कों में गाड़ी चलाना मुश्किल है। और जब इंडस्ट्रियल एरिया है और इतना हम टैक्स देते हैं कराची वाले, और उसके बावजूद भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो ना दी जाए तो हमें बड़ा अफसोस होता है। मेरे साहब, मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि पानी के ऊपर भी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि कराची में पानी है तो हर घर में पानी चल रहा है, लेकिन टैंकों के ज़रिए चल रहा है, उसके अंदर ज़रा खसूसी तवज्जो की मेरी आपसे दरख्वास्त है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो आप काम कर रहे हैं, मैं सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारी सिंध की गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, कराची शहर बहुत फैल चुका है। इसके अंदर हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करें। यहाँ पर जो है काफ़ी वाक़यात होते हैं मार्केटों में भी, और जो नई मार्केटें बन रही हैं उसमें फ़ायर के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, जिसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि फ़ायर के लिए सेफ्टी जो है वो, उसके लिए बहुत ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ कि सेफ्टी के लिए एमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो हर बिल्डिंग के अंदर हर जगह पर ज़रूरी करार दे दिए जाएँ। सर पानी का क्या मेरी समझ में नहीं आता। हम डीजी रेंजर्स के साथ बैठते, कल मेरी डीजी रेंजर से बात हुई, क्या हुआ फलाना हुआ, कर्नलों ब्रिगेडियरों के साथ बैठते, ये बैठते। सर हम आपके साथ बैठते हैं, हम तो एक दूसरे को जानते हैं। अब ये आते हैं और वो सर वो खुदाई शुरू कर देते हैं। वो जब उनके पास आमद कम हो जाती है तो वो दरामद कम कर देते हैं कि भाई ऐसा करो, साइड का पानी बंद कर दो, कुरंगी का बंद कर दो, ये वहाँ से लेंगे तो हमको जो ना पैसे मिलेंगे। अभी मुझे आप बताएं कि जो ये इन्होंने ऑपरेशन किया बहुत अच्छा किया। उसमें लियारी का जो आपका जो पाइप है वो 4 फुट रहता था, इस ऑपरेशन के बाद 6 फुट हो गया। अभी 2 फुट पानी का मतलब होता है 15 मिलियन गैलन पानी से ज्यादा। हमारी रिक्वायरमेंट, अब वो 15 मिलियन कहाँ गया? तय ये हुआ था कि ये ऑपरेशन में इंडस्ट्री साथ देगी उसका, और हम इसको जो है ना ये पानी हमको मिलेगा। सर एक बूंद भी नहीं मिली, और पहले 1 दिन का नागा होता था, अब 2 दिन का होता है। मेरे पास आपको सारी मैं डिटेल देता हूँ। 8-8 दिन तक पानी बंद होता है। नाज़िमाबाद टू बड़ा बोर्ड का जो रोड है तो उसको देखें क्या हाल है उसका। और पाक कॉलोनी से जब गुजरते हैं, एक कट है उसके अंदर पता नहीं कितनी देर लग जाती है, कभी कोई रक्षा खड़ा हो जाता है, क्या होता है। तो ये जो है ना नाज़िमाबाद टू बड़ा बोर्ड का जो रोड है इसको देखें। और सर शेरशाह वाला रोड तो है ही नहीं, वो तो मिट्टी में से जाते हैं, लिटरली मिट्टी है। और आपने कई दफा बनाया शेरशाह जो है, इससे अगर हम ली मार्केट की तरफ जा रहे हैं साइड से, वो तो बिल्कुल ही खत्म है, देयर इज नो रोड। वो मैं कह रहा था। और ये पता नहीं कौन देखता है सर, सुबह शाम को जो है ना ट्रैफिक, आप अगर अंडरपास की तरफ जा रहे हैं, तो सर अंडरपास जब आप जा रहे हैं तो बीच में एक स्पैन आता है, जो ब्रिज क्रॉस करते हैं, पेप्सी कोला क्रॉस करते हैं, वो जा रहे हैं आपकी 4 लेन चल रही हैं, 2 हो जाते हैं। क्यों? फ्रूट वाले माइक लेके खड़े हैं और वो आगे आ जाते हैं, 2 लेन खत्म हो जाती है। मैं जब भेजता हूँ साइड से हमारे उसको, तो एक दिन सही चलता है, फिर दूसरे दिन फिर हो जाता है। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग आपके हैं, दुकानदार भी आपके हैं। इस किरायों के अंदर सर कुछ तजवीज करके कुछ ऐसा करें कि आप इंस्टेड ऑफ ये 75% आपका जो बेंचमार्क है, आप इसको 40% के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कर दें, मैं इनको मना लूंगा। मेरी पार्टी का चेयरमैन बार बार कहता है कि पाकिस्तान को अगर मसाइल के भंवर से निकालना है तो वे फॉरवर्ड जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और मैं समझता हूँ कि केएमसी और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का बन सकता है, जहाँ पर कराची का सबसे बड़ा इदारा सरकार को रिप्रेजेंट करेगा और बिजनेसमैनों का, हमारे तमाम कमर्शियल एक्टिविटी करने वालों का सबसे बड़ा इदारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग मिल के वो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे एक आम आदमी का भी भला हो और आपका सरकार का कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से भी भला हो। ये शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, एंटरप्राइजिंग लोगों का शहर है। मैं चाहता हूँ केएमसी की ऐसी असासें मौजूद हैं जहाँ पर हम आईटी पार्क्स बनाएं, जहाँ पर हम ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएं जिसके अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट भी कर सकें और अपने लोगों को वो हुनर दे सकें जिसका फ़ायदा उस आदमी को भी हो, उसके ख़ानदान को भी हो, और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान को, ताकि वो पैसे आ सके। मैं चाहूँगा ये कि जैसे हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया है ना, कि इसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ आपके लोगों को रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ 2 और चीज़ें शहर के लिए करने जा रहे हैं, बल्कि 3 चीज़ें। एक किराया देंगे आप केएमसी को, दूसरा ये हम इसके अंदर पार्किंग प्लाजा बनाएंगे ताकि गुरु मंदिर के अतराफ की जो ट्रैफिक कंजेशन है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होके
उस ट्रैफिक कंजेशन के आप मसाइल को हल कर सकें। और तीसरा ये कि इसके अंदर 2 फ्लोर्स आईटी के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि हम आईटी ओरिएंटेड बिजनेस करके अपने मुल्क के जो ज़र मुबादला है उसके अंदर बेहतरी ला सके। मैं बहैसियत मेयर आपको इस बात की यकीन दहानी चला देता हूँ कि मेरे पास 3 साल 2 महीने रहते हैं। मेरा दफ्तर अपना दफ्तर समझे, मेरे पास आइए, किस तरीके से विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं शहर के लिए, इस शहर की आवाम के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ।